और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। चलिए जानते हैं आज गोरखपुर और हमारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या कुछ खास हुआ है। आज की ताज़ा खबरें सीधे विश्वविद्यालय परिसर से। हमारे विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 44वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। आज कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन के नेतृत्व में समारोह का पूर्वाभ्यास महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पूर्वाभ्यास में कई खास लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। महामहिम कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की भूमिका प्रोफेसर सुधा यादव ने निभाई। वहीं दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि IIT के प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा की भूमिका डॉक्टर कुशलनाथ मिश्रा ने निभाई। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र यादव की भूमिका डॉक्टर आमोद राय ने और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी की भूमिका प्रोफेसर उषा सिंह ने निभाई। इस पूर्वाभ्यास में वे सभी मेधावी विद्यार्थी भी मौजूद थे जिन्हें स्वर्ण पदक मिलने वाला है। साथ ही वे शोधार्थी भी शामिल हुए जिन्हें PhD की उपाधि दी जाएगी। सबसे खास बात ये थी कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव के स्कूली बच्चे भी इस पूर्वाभ्यास में हिस्सा लेने आए थे, जिन्हें दीक्षांत समारोह के दिन महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये समारोह 25 अगस्त को पहली बार विश्वविद्यालय परिसर के बाहर बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होने जा रहा है। रविवार को एक और पूर्वाभ्यास गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में ही होगा। दीक्षांत समारोह को यादगार बनाने के लिए शुक्रवार को दीक्षोत्सव के अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। आज इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कुलपति ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रतियोगिताएं सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को और मजबूत बनाती हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। इन प्रतियोगिताओं में नृत्य, गायन, चित्रकला, खेलकूद और यहाँ तक कि दीक्षांत समारोह के लोगो डिजाइन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थीं। प्रतिकुलपति प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी ने भी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि जीत हार से ज्यादा जरूरी है कि आप में भाग लेने की भावना हो। विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों के बच्चों के बीच भी दीक्षोत्सव के अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं हुई थीं, जिनके परिणाम भी आज घोषित कर दिए गए हैं। इन प्रतियोगिताओं में भाषण, चित्रकला, कहानी कथन और देशभक्ति गीत जैसी स्पर्धाएं शामिल थीं। 5 गांवों के कुल 95 बच्चों ने इनमें हिस्सा लिया था। सबसे खास बात यह है कि भाषण प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय मुडियारी खुर्द के छात्र कृष्ण ने पहला स्थान प्राप्त किया है। कृष्ण को दीक्षांत समारोह के मुख्य मंच पर 3 मिनट का मौका दिया जाएगा, जहां वो अपना भाषण देंगे। देशभक्ति गीत गायन और अभिनय की प्रतियोगिता में खर्राइच के स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये टीम भी 25 अगस्त को दीक्षांत समारोह के दिन अपनी प्रस्तुति देगी। अगर आप भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। प्रवेश के दूसरे चरण के प्रमाण पत्र सत्यापन का कल यानी शनिवार 23 अगस्त को आखिरी दिन है। कल के बाद दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन बची हुई सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग का विकल्प सोच रहा है, ताकि प्रवेश का काम जल्दी पूरा हो सके। इसकी पूरी जानकारी दीक्षांत समारोह के बाद जारी की जाएगी। दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में महिला अध्ययन केंद्र और गृह विज्ञान विभाग ने मिलकर लैंगिक संवेदनशीलता पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य लोगों को ये समझाना था कि लैंगिक असमानता सिर्फ महिलाओं या पुरुषों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। इस नुक्कड़ नाटक में ये दिखाया गया कि कैसे बचपन से ही लड़के और लड़कियों के प्रति अलग अलग व्यवहार किया जाता है, जिसका असर लड़कियों की शिक्षा और उनके भविष्य पर पड़ता है। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि लैंगिक संवेदनशीलता से ही एक समावेशी और सुरक्षित समाज की नींव रखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास खबरें हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय से। बने रहिए गो गोरखपुर रेडियो के साथ। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए नमस्कार।